हेलो मेरे लाडलो, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी। आज अपन जेईई एडवांस 2018 के पेपर 2 के वीडियो सॉल्यूशंस पे डिस्कस करने वाले बेटा। इसमें ना यार कुछ कुछ प्रॉब्लम रियली काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है। और अगर अपन ऐसे काउंट करें ना कि जेईई एडवांस की जो टफेस्ट प्रॉब्लम काउंट करते हैं, जैसे मैंने लास्ट पेपर में बताया था एक प्रॉब्लम काफ़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम जिसको बोला था अपन ने, इस वाले पेपर में भी मेरे को 2-3 प्रॉब्लम ऐसी चैलेंजिंग लगी जो मज़ेदार थी। मैं बता दूंगा कौन सी है वो वाली, उस पर अपन और अच्छे से ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन देखो, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन डिफाइन एक फंक्शन दे रखा है। इस फंक्शन का देखने का मतलब ये सबको पता है कि ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, डोमेन लिखा हुआ है, मतलब इन वैल्यूज पे फंक्शन आपका डिफाइन है, से लेके आर तक है। एज एफ ऑफ एन एक्स दे रखा है, समेशन जे इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, टेन इनवर्स इस टाइप से लिखा है। या इतना देख के ना हर एक बच्चे के माइंड में ये चीज आ जाना चाहिए था कि इसको मैं थोड़ा कन्वर्ट करके लिख सकता हूं। मैं टेन इनवर्स का ये जो चीज है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना। बाकी क्या है आप देख लो एक बार, फॉर एक्स बिलोंग्स टू दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन इनवर्स, ये वाली वैल्यूज के अंदर मतलब कहां डिफाइन है वो सब चीजें दे रखी है यार। ऑप्शंस पे आते हैं अपन बाद में, पहले थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। ये जो एफ ऑफ एन एक्स है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, समेशन जे इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, और ये टेन इनवर्स है ना। अंदर ऊपर जो 1 है ना, 1 को कैसे मोल्ड करते हैं वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। किस में से किसको माइनस करूं कि काम बन जाए अपना। x प्लस जे पहले आएगा, माइनस में क्या आएगा ना, x प्लस जे माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस जे, मतलब जो कुछ लिखा है वो सेम का सेम लिख दिया मैंने, जो लिखा है वो। अब ध्यान से सुनो यार, इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो x प्लस जे एक्स प्लस से कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस 1 और ऊपर 1 ही लिखा हुआ था। ये लिखो चाहे ये लिखो बात, लेकिन जैसे मैंने ऐसे लिखा फॉर्मूला बन गया। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, समेशन जे इज इक्वल टू 1 से लेके n तक टेन इनवर्स x प्लस जे माइनस में टेन इनवर्स x प्लस जे माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला। टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का ये तो फॉर्मूला था, टेन इनवर्स x। अच्छा, एक है ना बड़ा बहुत काम की चीज बता रहा हूं आपको मैं, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का ना एक ही फॉर्मूला होता है। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये जब फॉर्मूले याद करते हो ना बेटा, तो किसी के 2 फॉर्मूले होते हैं, किसी का एक फॉर्मूला होता है। कंफ्यूजन होती है बच्चों की यार, सर कैसे पता लगे हमें। आप ना, अपन को पता है सारा, ये अपन पहले पॉजिटिव बना लेते हैं एक्स वाई को, है ना। तो ये पॉजिटिव बनाने के बाद एक्स क्या बिलोंग करेगा ना, 0 से π/2 तक, और वाई भी बिलोंग करेगा 0 से लेके π/2 तक, ठीक है। अगर अपन माइनस करेंगे तो कहां से कहां तक जाएगा, माइनस π/2 से प्लस π/2 तक, है ना। माइनस π/2 से प्लस π/2 तक माइनस करने पे, तो टेन इनवर्स का डोमेन भी क्या रहता है ना, प्रिंसिपल वैल्यू भी इसी में रहता है, माइनस π/2 से प्लस π/2 इसने लिखा भी हुआ है। तो एक फॉर्मूला आएगा। अगर मैं इनको ऐड करूं, ऐड करने पे होगा 0 से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट, वहां दिक्कत आएगा। 0 से पाई टेन इनवर्स का प्रिंसिपल डोमेन नहीं होता है, तो दो डेफिनेशन होगी, ठीक है। मतलब जो प्लस कर, जैसे कोस में बात करूं, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, एक फॉर्मूला। क्यों? 0 से पाई प्रिंसिपल डोमेन में। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई 0 से पाई, 2 डेफिनेशन आएगी। तो जिसमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट में नहीं आए वैल्यू, तब तो 2 डेफिनेशन, नहीं तो एक डेफिनेशन से काम चल जाएगा। ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको देने की ट्राई किया, ठीक है। वापस इस पे आते हैं। इसमें ना, इसमें एक चीज और सीखो बेटा, है ना। मतलब देखो मेरा मेन मोटिव क्या है ना, आप यहाँ पे आपको बेटा कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखाना। मतलब ये जो सॉल्यूशंस है ये आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, यूट्यूब पे बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएंगे। लेकिन अपना मोटिव है बच्चे को कैसे, बच्चे के माइंड में ये चीज आए कि हाँ क्वेश्चंस देख के वो खुद से भी सिंप्लीफाई करने के स्टेप सीख पाए, वो मेन मोटिव अपना। यहाँ पे ना अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इसको है ना, इसको एक तरीका तो क्या है ना, आप जे की वैल्यू 1 पुट करो, जे की वैल्यू 2 पुट करो, जे की वैल्यू 3 पुट करो, फिर जे की वैल्यू n पुट करो, सबको ऐड करो, कुछ कैंसिल आउट होगा, वो वाला तरीका है। एक है ना वीएन मेथड भी लगा सकते हैं आप। इसको अगर मैं वीजे बोलूं तो इसको वीजे -1 बोल सकता हूं ना,
इसको वीजे तो इसको वीजे माइनस 1 बोल सकते हैं ना। जो वीजे वाइज बड़ा है वहाँ पे तो अपर लिमिट पुट करो, यहाँ पे तो जे इज इक्वल टू एन पुट कर दो, और यहाँ पे जे इज इक्वल टू लोअर लिमिट क्या 1 पुट कर दो। तो ये आपका एफ ऑफ एन क्या बन के आया, एफ ऑफ एन आ गया समेशन वगैरह पुट कर दिया अपन ने सारा का सारा। तो यह तो आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे तो क्या पुट करेंगे अपन n, तो ये x प्लस एन माइनस का ये tan इनवर्स 1। देखो ना डायरेक्टली, सॉरी tan इनवर्स x, देखो डायरेक्टली आपने ये वाला चीज लिख के छोड़ दिया। मतलब आपको वो स्टेप्स नहीं लिखने पड़े, कौन सा कैंसिल ऑर्डर वो सब ध्यान नहीं, बस सिंपली ये लिख दिया अपन ने। अब आपको एफ ऑफ एन थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स x प्लस एन माइनस का x 1 प्लस एक्स प्लस एन इंटू एक्स, ये कैंसिल आउट, तो tan इनवर्स n बाई 1 प्लस एक्स प्लस एन इंटू में x, ये एफ ऑफ एन आ गया अपने पास। ये क्या आ गया, एफ ऑफ एन आ गया बेटा अपने पास। अब है ना, अगर कोई बच्चा थोड़ा सा मतलब पेपर के अंदर एक्टिव रहता है, मतलब मेन पेपर के अंदर बात कर रहे हैं अपन, है ना, जो पेपर का प्रेशर है उसको हैंडल करना आता है, उसको अच्छे से एक एक छोटी छोटी बारीकी वाले पॉइंट भी ध्यान में रखता है, तो मैं बोलूँगा ए और बी ऑप्शन है ना आपको ऐसे चुटकों में सोल्व कर सकते थे। कैसे, यहाँ पे ना उसको पहले क्या लिखा है मैं नहीं देखा, मैंने देखा ध्यान ही नहीं दिया, मेरे को ध्यान में ये है कि यार ये जो फंक्शन है ये 0 पे वैल्यू निकाल रहा है। अरे भाई ये पाप कर रहा है, ये क्या कर रहा है ऐसे। यहाँ पे इसने बोल दिया कि फंक्शन है ना 0 पे डिफाइन ही नहीं है, 0 से इन्फिनिटी और ओपन लगाए दोनों पे, तो इसका मतलब ये क्या लिख रहा है, ये लिखना ही गलत है भैया। तो इसका मतलब ये तो मैं ऐसे ही रिजेक्ट कर दूंगा देखते ही। अरे आपको ये वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं है। सेम यहाँ पे देखो, ये ऑप्शन देखो, मैंने ऐसे ही बिना कुछ सोल्व किए रिजेक्ट कर दिए। क्यों रिजेक्ट किए, बस इतनी चीज को ध्यान में रखते हुए। तभी बोलते हैं ना, जो बच्चा एग्जाम प्रेशर को हैंडल करते हुए बारीकी से एक एक चीज को नोट डाउन करता रहता है ना, वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है बेटा, है ना। अब चलो इसको तो सोल्व करना पड़ेगा मेरे को। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी tan ऑफ f ऑफ nx, तो पहले क्या करता है ना, मैं लिमिट लगा देता हूं इस पे f ऑफ nx पे। f ऑफ nx क्या बन के आया अपने पास में, ये बन के आया tan इनवर्स ऊपर क्या है, ऊपर n है डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस एन इंटू एक्स है। मेरे को लिमिट क्या लगानी है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगानी है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ भी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो होगा क्या ना, तो होगा क्या कि ये अगर x इन्फिनिटी को जाएगा तो नीचे वाला टर्म इन्फिनिटी को, तो ये पूरा टर्म 0 को जाएगा। तो tan इनवर्स 0 कितना, 0 आ गया। tan इनवर्स 0 कितना, 0। सी ऑप्शन में तो बोल रहे हैं उससे पहले tan लगा रहे हैं। tan 0 कितना होता है, 0 होता है, तो ये तो 0 आ जाएगा। और ये 1/n दिया है, गलत हो गया। फॉर एनी फिक्स पॉजिटिव इंटीजर, यहां पे ये पूरा लिमिट किधर जा रहा था, 0 को सेक लगाया, सेक 0 कितना होता है, 1, तो ये 1 दिया हुआ है। डी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है बेटा। तो ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे अपन आगे, सारे भी इक्वेशंस नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से।